आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। ठीक, ये आप प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, किसी भी एग्ज़ाम में आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि भैया ये इसका समय काल क्या था। आपको मैंने बताया कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के समय को बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में जो पीरियड है उसको बोलते हैं क्या, लेटर वैदिक पीरियड। दोनों में एक अंतर है। ऋग वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का 60% कंपाइल हुआ था। कंपाइलेशन का मतलब लिखा गया था, लिपिबद्ध किया गया था। और 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में बचे 3 वेद लिखे गए थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, वहीं से हर चीज का जन्म हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। अब आज मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूं, आप इस चार्ट को अक्षरशः रट डालिए, आपका एक प्रश्न जरूर सही हो जाएगा। देखिए, वैदिक साहित्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक स्क्रिप्चर्स, उसमें 2 चीज होती है, एक तो होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। श्रुति और स्मृति में दोनों में क्या फर्क है? देखिए, श्रुति का मतलब सुना हुआ। पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में, भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा थी। हमेशा याद रखिए, हमारे यहाँ कैसी थी? गुरु और शिष्य की। जैसे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को आगे बढ़ाया। ठीक है, हर आदमी, कोई माता पिता नहीं हुआ करते थे, माता पिता का कभी नाम हुआ ही नहीं। गुरु और शिष्य की ही परंपरा हमारे देश में रही। गुरु ने अपने शिष्य को हर चीज रटाया और शिष्य ने उसको अपने आगे आने वाले शिष्यों को रटाया। यानी श्रुति का मतलब सुनना। याद रखिएगा, श्रुति का मतलब सुनना। गुरु से किसी ने, पहले गुरु ने ईश्वर से सुना, फिर गुरु से उनके शिष्य ने सुना, फिर शिष्य से उनके शिष्य ने सुना। इसको बोलते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब लिसन, कोई चीज सुनना। तो 2 टाइप के वैदिक साहित्य हैं, सबसे पहला स्मृति और सबसे पहला श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति का मतलब क्या? सुनना, दैट विच कैन बी हर्ड। यानी ईश्वर से सुना एक व्यक्ति ने, जो गुरु था, गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, उसके बाद और आगे बढ़ा। यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ, क्योंकि जब चीज़ें लिखी नहीं रहती थी तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को ऐसे रटाता था। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों को बोलते हैं श्रुति। याद रखिएगा, श्रुति का मतलब सुनना। पहले ये सुनाया ही जाता था। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे यहाँ कितनी श्रुतियाँ हैं? 4 श्रुति हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, 4 वेदा जो हैं वही है श्रुति। ठीक, ये 4 वेदों को गुरु और शिष्य परंपरा के आधार पर, जैसे गुरु ने शिष्य को सुनाया, जो 4 वेद रट पाया उसको चतुर्वेदी, जो 3 वेद रट पाया उसको त्रिवेदी, जो 2 वेद रट पाया द्विवेदी। इस तरीके से नाम, लोगों को टाइटल दिया जाना शुरू हुआ। तो एक होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। श्रुति का मतलब सुनना, स्मृति का मतलब याद रखना। ठीक, श्रुति का मतलब सुनना, शिष्य को गुरु ने सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया। तो टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। चारों वेद को बोलते हैं श्रुति। पहली चीज आप ये याद रखिए। ये पहला, आपने चार्ट समझ लिया तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। कितने श्रुतियां हैं? 4 श्रुतियां। श्रुति का मतलब सुनना, टू बी हर्ड, और स्मृति का मतलब जो याद रहे। स्मृति, मेरी स्मृति धीमी हो गई, मेरी स्मृति ज़्यादा है, कम है। ठीक, याद रखना। अब देखिए, ये चारों वेद में जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पुराना है ऋग्वेद। यानी ऋग्वैदिक टाइम पे एक वेद लिखा गया, ऋग्वेद। याद रखिए। और उत्तर वैदिक टाइम पे लिखा गया बचे 3 वेद। दोनों में याद रखिएगा, ये लिखा गया 1500 से 1000 बीसी के बीच में, और 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में जो लिखा गया वो कौन सा लिखा गया? ये बचे 3 वेद लिखे गए। यानी शुरुआत कौन से वेद से हुई? शुरुआत हुई ऋग्वेद से। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद बचे 3 वेद बाद में लिखे गए। तो ऋग्वैदिक टाइम में सिर्फ ऋग्वेद, उत्तर वैदिक टाइम पे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखिए, ये वेद इतने कठिन से समझना, इसको लिखा गया तो ये इतने कठिन थे कि इन चारों वेदों को समझने के लिए 4 बनाए गए। क्या? ये 4 चीजें, ये 4 चीजें। ठीक, सबसे पहले क्या किया गया? ध्यान से देखिए, इधर देखिए। वेदों को समझने के लिए 4 चीजें बनाई गई। सबसे पहले बनी संहिता, दूसरा बना गया ब्राह्मण, तीसरा बनाया गया आरण्यक और चौथा बनाया गया उपनिषद। याद रखिए, क्या क्या?
सबसे पहले संहिता, फिर संहिता के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। इनके चीजों को समझने के लिए तो कैसे कैसे हुआ, देखिए वेदों में अर्थ लिखा है, क्या वेदों में कोई मंत्र लिखा है, फिर मंत्र का अर्थ है। तो ध्यान से देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को समझने के लिए चार और चीजें बनाई गई। क्या बनाई गई? चार और चीजें बनाई गई, जिनका नाम क्या पड़ा? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, एक बार में आपको सब समझ में आ जाएगा। इन वेदों में, ध्यान से सुनिए, इन वेदों के जितने कविता यानी मंत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है मंत्र, एक होता है मंत्र का अर्थ। ध्यान से सुनिए, एक होता है मंत्र और दूसरा होता है मंत्र का अर्थ। जब कोई कविता, संहिता इज ए कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी मंत्रास, ठीक, जितनी पोएट्री है, जितनी पोएट्री का मतलब कविता वाला पार्ट है सभी वेदों का, अलग अलग वेदों का अलग अलग संहिता होती है। पहली बात तो ऋग्वेद की संहिता अलग, यजुर्वेद की संहिता अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। इन चारों वेदों को समझने के लिए चार चीजें बनाई गई। संहिता में सारी कविताएं उठा के डाल दी गई। ध्यान से सुनिएगा, संहिता में चारों वेदों की कविताएं यानी मंत्र उठा के डाल दिए गए। ब्राह्मण में सभी मंत्रों के अर्थ, प्रोज जो बोलते हैं, गद्य, मतलब सारे अलग अलग वेदों के गद्यों को बना के जोड़ दिया गया किसमें? ब्राह्मण में। फिर आरण्यक का मतलब होता है जंगल बुक। जंगल बुक का मतलब जितने भी सिंबल्स थे, जितने भी वेदों के सिंबल्स थे, उन सारे चीज़ों को उठा के अलग अलग, जैसे ऋग्वेद का आरण्यक अलग, यजुर्वेद का अलग, सामवेद का अलग, अथर्ववेद का अलग, चारों वेदों के अलग अलग आरण्यक बनाए गए। और सबसे लास्ट में उपनिषद। उपनिषद का मतलब चारों वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक दार्शनिकता का अनुभव होगा। तो जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है, जो दार्शनिकता है चारों वेदों की, ठीक, उसको बनाया गया, उसको डाला गया उपनिषद में। तो कितनी चीज़ें? चारों वेदों को समझने के लिए चार चीज़ें बनाई गई। संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। संहिता का मतलब सभी, जैसे ऋग्वेद की सारी कविताओं को उठाया गया, ऋग्वेद की संहिता में डाल दिया गया। यजुर्वेद की सारी कविता को उठाया गया, भाई चीज़ों को समझने के लिए कैटेगराइज किया गया। तो जितनी कविताएं थी यानी मंत्र वाले पार्ट को उठा के संहिता में डाला गया, उनके अर्थ को यानी गद्यांश को उठा के ब्राह्मण में डाला गया। जितने भी सिंबल्स थे या जंगलों में बैठ के जो समझाए जाते थे, जंगल बुक बोलते हैं इसको, आरण्यक को, तो आरण्यक है जंगल बुक, यानी ऑल दी सिंबल्स वाज वेयर मेंशन्ड इन दी आरण्यका। और सबसे लास्ट है उपनिषद। उपनिषद का मतलब फिलॉसफी, चारों वेदों की अलग अलग अपनी फिलॉसफी है, दार्शनिकता है, उसको डाला गया उपनिषद में। तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि चारों वेदों के समझने के लिए चार और चीज़ें, हर वेद को समझने के लिए चार चीज़ें। अब और डिटेल में जाने के लिए, चार वेद के बाद चार उपवेद हैं। इधर देखिए, चार उपवेद हैं। चारों वेदों के अलग अलग क्या हैं? उपवेद भी हैं। कैसे? अथर्ववेद, देखिए अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद, चारों वेदों के उपवेद भी हैं। ठीक, अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। चारों वेद के चार क्या है? उपवेद हैं। और चार उपवेद के अलावा वेदों के 6 अलग अलग अंग हैं, जैसे उनको बोले हैं वेदांग। तो टोटल 6 अंग होते हैं वेदों के। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। ये फिक्स याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप एक इधर का चार्ट क्लियर रखिए, ये श्रुति वाला चार्ट। तो श्रुति में ये बताइए वेद कितने हैं? 4। 4 वेदों को समझने के लिए बनाए गए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और चारों वेदों को और बढ़िया से समझने के लिए 4 उपवेद बनाए गए। ये एक का नहीं, ये अलग अलग का है। ठीक, जैसे धनुर्यजुर कहाँ है? धनुर्वेद यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। समझ में आ रहा है ना? हर वेद का एक उपवेद है। ठीक, तो हर वेद का खुद का अपना एक उपवेद है। मैंने डिटेल में कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। ये वेदों के उपवेद को मैं आपको दिखा दूँ, यहीं पे लिखा होगा धनुर्यजुर, ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और सामवेद, अथर्ववेद। इधर देखिए, अभी नहीं, यहाँ पे आगे पीछे कहीं लिखा होगा। तो 4 उपवेद बनाए गए चारों वेदों के लिए अलग अलग। जैसे यजुर्वेद का है धनुर्वेद। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए अलग 3 का, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा। धनुर्वेद का है यजुर्वेद
और उसके बाद फिर देख लीजिए 6 बनाए गए वेदांग, वेदों के 6 अंग, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। ठीक, तो ये पहला पार्ट आज आपको याद करिए। दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूँ अब, यानी दूसरे पार्ट में है स्मृति। स्मृति का मतलब याद रखना। तो वेद पहले बने, वेदों में सबसे पहला कौन सा वेद बना? ऋग्वेद बना, बचे 3 वेद बाद में बने। फिर आई स्मृतियाँ, स्मृति में कुल पुराण बने, 18 पुराण, पुराण का मतलब पुराना, 18 पुराण, सभी धर्मशास्त्र। इतिहास में 2 इतिहास हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत। ठीक, और श्रीमद् भगवद गीता उसी में बना। फिर और क्या है? तंत्र जितने हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं स्मृतियों में, याद रखिएगा। ठीक, तो 18 पुराण, तंत्र, धर्मशास्त्र और इतिहास, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब क्या हैं? स्मृतियां हैं। ये सारी चीज़ें स्मृतियां हैं। ठीक, और श्रुति क्या है? जो सुन के बनाया गया। स्मृति क्या है? जो स्मृति के आधार पर लिखा गया। तो ये सबसे ज़रूरी चार्ट है। तो 4 वेद याद रखिए। चारों वेदों को समझने के लिए 4 अलग अलग चीज़ें कैटेगराइज करी गई। संहिता क्या है? पोएट्री है। ब्राह्मण क्या है? प्रोज है। आरण्यक क्या है? जंगल बुक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और उपनिषद क्या है? क्या है? फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। उपवेद क्या है? हर वेद को समझने के लिए एक उपवेद बनाया गया, और हर मतलब वेदों के लिए एक उनके अंग या फिर उनको डिफाइन करने के लिए उनके अंग बनाए गए। सेम चीज़ को यहाँ पे देखिए, तो किसी भी वेद को समझने के 4 तरीके हैं। हर वेद के 4 हिस्से हैं। जैसे ऋग्वेद ही है तो ऋग्वेद की संहिता होगी, ऋग्वेद का ब्राह्मण होगा, ऋग्वेद का आरण्यक होगा, ऋग्वेद का उपनिषद होगा। ठीक, उसके बाद फिर वेदांग हैं और उपांग हैं। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये आप एकदम से याद रखिएगा। ठीक, ये है। ठीक, जितने पुराण हैं वो सब क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी स्मृति। तो ये पहला पार्ट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।